In midterm, I am talking about the class average. So I asked all the teachers to take out their class average in midterm. And on that basis, you need to fix up your next target, and we are working that, and just make a short plan. Give them just 2 or 3 questions, not entire chapter. Partnership, capital account, balance sheet, realization account. Give them question number 23, 24, 25. Tomorrow you will get 1 out of it. और इतना भी तो करो, बच्चा पास कर जाएगा। लेकिन बच्चा आपको सिंपली अगर फॉर फ्यूचर का एंट्री नहीं जानता, क्या सर आप लोग तो जाते होंगे आपका एक्सटर्नल बन के पूछते होंगे भाई फॉर फ्यूचर का एंट्री बताओ। अब बताइए पूरा साल भर पढ़ने के बाद फॉर फ्यूचर का एंट्री नहीं आता है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे क्लास का रिजल्ट 70% क्लास एवरेज होगा। यानी हमें छोटी छोटी एरिया में काम करना है, बड़ा प्लान नहीं रखना है। कुछ एकदम कौन क्वेश्चन, आप कैश फ्लो का स्टेटमेंट जो फॉर्मेट है पूरा याद कर रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 5 आइटम उसको सिखा दीजिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 5 आइटम पूछिए उससे, बोलो बताओ जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 5 आइटम। फाइनेंसिंग का मतलब समझाइए। बहुत कोई क्या करता है केवल आपका आइटम याद करवा देता है, फाइनेंसिंग का मतलब पता नहीं है। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग, चलिए ऑपरेटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू कैन इजीली मेक देम कन्फ्यूज दैट व्हाट इज फाइनेंसिंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग धीरे धीरे समझाइए कि ऑपरेटिंग क्या है। तो आपको लगना पड़ेगा, वो जो हम लोग को रटाया है कि ट्यूशन पढ़ाना है, काम के हम थोड़ा बिजी है और यहाँ थोड़ा क्लास को सिलेबस कंप्लीट करना, ऐसे नहीं होता। सिलेबस कंप्लीशन आपके लिए अब माने आपका काम नहीं बनाएगा। हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, आपका काम बनाएगा नहीं। धीरे धीरे हम लोग तो ये देख पा रहे हैं जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स है, प्राइमरी सेक्शंस का स्ट्रेंथ डे बाय डे डिटोरेट कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपका कॉमर्स का जो पेमेंट मिलता है आपको, क्या उतना आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं? कभी कैलकुलेट कीजिएगा तो जितने भी हमारा ये प्राइवेट स्कूल्स है, खुद हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, तो आप भी उसका एक पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक आप अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बाजार में जब आपके बारे में प्रचार नहीं होगा, पब्लिसिटी नहीं होगी, पब्लिसिटी के लिए ये आपको पे नहीं करना पड़ता है, इट इज नॉट एडवर्टीजमेंट। पब्लिसिटी आपके द्वारा हो सकता है, आपका काम के द्वारा हो, आपके रिजल्ट के द्वारा हो। फॉर योर एग्जिस्टेंस यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। नहीं तो ऐसा एक समय आएगा कि धीरे धीरे बहुत सारे जगह पे कॉमर्स स्ट्रीम बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ी कंसर्न है, क्योंकि है तो कोई भी सब इंजीनियर बनना चाहते हैं, IIT, ISM, BIT, सिंधी, ये नजर आता है। हमारे यहाँ कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट है नहीं, डायरेक्ट आपका स्कोप नहीं है। हमें बच्चों को समझाना है कि कहाँ कहाँ आप छप सकते हैं, कहाँ कहाँ आपका एबिलिटी है। आप इसके लिए एक वॉल मैगजीन बनवाइए, कॉमर्स के बारे में प्रचार कीजिए, फॉर योर एग्जिस्टेंस, नॉट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्कूल। और ये अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो समय सही नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट 28 ईयर्स, ज़्यादा दूर नहीं, कि केवल आपका ये जवाहरलाल नेहरू और DAV मॉडल स्कूल, इस स्पैन में मैं लास्ट 28 ईयर्स बिता रहा हूँ। हम देख रहे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे यहाँ ऐसा एक समय था, मैं 2 सेक्शन पूरा फुल क्राउडेड होता था, हम आपका एडमिशन नहीं ले पाते थे। सॉरी टू से इस साल मेरे पास एक सेक्शन है, वो भी फुल नहीं है, जबकि मैंने 100% रिजल्ट दिया। नो कंफर्ट, नो फेल, क्लास एवरेज 72। अब आप सोचिए
क्यों नहीं हो रहा? नहीं है। कोरोना काल में क्या हुआ? प्राइवेट स्कूल का स्ट्रेंथ घटा, सरकारी स्कूल का स्ट्रेंथ। इस बार आपका +2 में सेंद्री कॉलेज में काफी ज्यादा एडमिशन हुआ। ये हमें सोचना है। हम केवल कॉमर्स का आपको पार्टनरशिप और आपका कैपिटल अकाउंट और ये कंपनी अकाउंट पढ़ाने के लिए नहीं आए, ये सब आप जानते हैं। नहीं तो हमारा सर्वाइवल दिक्कत है। कुछ स्कूल्स है जो सिटी में लोकेटेड है, दे आर नॉट फेसिंग दिस मच प्रॉब्लम। द स्कूल्स फार अवे फ्रॉम द सिटी, वी आर विजुअलाइजिंग दैट। आपकी तरफ से कुछ सजेशन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका भी काफी वेल एक्सपीरियंस है, कैसे आप चाहते हैं कि नहीं कॉमर्स नंबर का बेस हो। हम लोग ऐसा कुछ आउट ऑफ बॉक्स कभी सोचे नहीं, है ना? क्यों आपके स्कूल में आपका टर्म पार्ट हो जाता है? कॉमर्स में टर्म पार्ट होने का कोई मतलब तो है नहीं। अकाउंटेंसी में 4 चैप्टर, 4 चैप्टर में पूरा आपका किताब खत्म। एक चैप्टर है पार्टनरशिप, एक चैप्टर है कंपनी, एक चैप्टर है फाइनेंशियल और एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा 4 चैप्टर में पूरा अकाउंटेंसी किताब है। फिर उसमें फिर आप केवल एनसीईआरटी किताब पढ़ाइए बीएसटी में, स्टूडेंट आपका 90+ स्कोर करेंगे। ओनली एनसीईआरटी। आप लोग देखेंगे मार्किंग स्कीम जो भी बनता है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। क्यों हम लोग अलग अलग आपको बुक्स रिकमेंड करते हैं? अब एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए आपको थोड़ा अदर बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ये है एनसीईआरटी में आपको रेडीमेड एग्जांपल्स नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। दैट यू नीड टू फ्रेम बाय योर ओन एक्सपीरियंस। यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर टेक्स्ट बुक, बट योर प्रायोरिटी शुड फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड इंसिस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास दैट ओनली एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी. You may get something extra in other textbook. CBSE is not looking for that. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. आप लोगों को तो सबको रटा हुआ होगा टिप्स में। इवन आपको ये भी पता है कि डायरेक्टिंग चैप्टर में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है। तो कोई जरूरी नहीं। आप लोग सिस्टम हम लोग क्या है कि कुछ नोट्स लिखा दिए, किताब जाके किताब खोल के पढ़ाना शुरू किया। कभी भी हम लोग उनको कभी समझाया नहीं कि भाई ये हम लोग तो ऑर्गेनाइजिंग जो पढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग है क्या, उस चैप्टर में कंटेंट क्या क्या वही ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा रहे। जबकि आप ऑर्गेनाइजिंग का काम आप डे बाय डे आपका स्कूल में हो रहा है। ये सेमिनार आपका एक ऑर्गेनाइजिंग का काम है, एनुअल डे आपका ऑर्गेनाइजिंग का काम है, टूर्नामेंट आपका ऑर्गेनाइजिंग का काम है। आपको रिलेट कीजिए उसके साथ समझ जाएगा। कंट्रोलिंग, आप जैसे कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। पहले तो उसको कंसेप्ट से दूर नहीं किया, किताब से रटा है आदमी, अभी उसको मालूम है कि कंट्रोलिंग होता है, स्टाफिंग क्या पता है। रियल लाइफ सिचुएशन के साथ वी नीड टू कोऑर्डिनेट। आप लोग करते भी होंगे बोर्ड पे, बहुत जगह पे नहीं भी होता है। अगर नहीं होता तो आप उसको करेंगे, जहाँ होता है और उसको पॉलिश करेंगे। देयर इज बेटरमेंट का स्कोप ऑलवेज रहता है, कोई एकदम बेस्ट नहीं। क्या पता सर, ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट। क्या चल रहा है सर? ठीक है ना? आज आपका फर्स्ट सेशन का टॉपिक क्या रहा? क्या था उसमें, क्या बताया? थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सर। पैडागॉजी, कॉमर्स स्कोप, प्रॉब्लम फेस बाय कॉमर्स टीचर, लेसन प्लान था सर, और इंस्ट्रक्शन प्लान और इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट।
प्रॉब्लम फेस फ्रॉम कॉमर्स टीचर डिस्कस हुआ था? दत्ता सर आप बताइए। द सेशन शुड बी इंटरेक्टिव one way communication नहीं। I am not a very good speaker, neither I am very much experienced than you. I am just parallel to you. By chance I am here and you are there, that is not the issue. But we all are equal. We have so many things to take from your end. So Datta sir, you say, what is your view? What type of problem we people are facing? This and problem already you mentioned earlier when you enter and when you start the session that this year, whatever the raw material they are getting, they haven't go through the board. So really, whatever the students right now, they have spent their most of the time online study. They haven't gone to class for the 1 or 2 years. So now the study attitude is very far apart, and all the students, since they have passed in class 10, and they enter the commerce student in commerce class, so their knowledge is very low as compared to other years, whatever we find. So it is our problem at right now. How can just I make them pass, especially this year, and better result for this year? yes, And all- secondly, right, sir. and whatever you say that is a challenging job for the commerce teachers in Dhanbad district, in eastern zone also we see that. If you go to the western zone, Gujarat, Punjab, their parents first prefer commerce and then science. But here there is a mentality. Student having even 40 marks in math, but the guardian said in a nation, बच्चा साइंस लेगा, हम आईटी सोचेगा फाइनेंस इंजीनियरिंग करवाएंगे। So what do you think about it? It is a mentality of the guardian right now. They want to take their student, their words toward the science group, although they have no ability, because it becomes a social status for them कि हमको साइंस पढ़ाना है ताकि सोसाइटी में हम बोले क्या मेरा बच्चा साइंस पढ़ के जाए। So whatever the material is that now getting, you said earlier that talented students they first prefer the science. Sir, what I say that even that the principal and others, as we have heard from others, they also say क्या हुआ 90% think इसको science ले रहा है. Sir, I am just really said this is correct. Most of the teacher कितना मिला? 92%. हाँ कितने सौ साइंस में दे दिए, आकाश में दे दिए, इसको राजस्थान भेज दिए, कोटा भेज दिए। Very few of them say इसको कॉमर्स पढ़ना चाहिए। And when you just go through the asking the students what is your aim in life, so you find that most of the students say that I want to be this, I want to be engineer, I want to be doctor. Very student, then few students जो होता है, they said that I want to be the commerce. This is the problem. हाँ, आपका बात सुनते सुनते मेरे एक कहानी हमको याद आ गया कि सबसे अच्छा नंबर पाने वाले साइंस एडमिशन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वाले जाते हैं कॉमर्स में, उसके बाद वाले आर्ट्स में जाते हैं। इस मैंने मोस्ट ऑफ द गार्जियन का ही बच्चे का नहीं आगे चल के क्या होता है? कि कॉमर्स बीकॉम में आया, आगे चल के आर्ट्स वाले बनते हैं आपको IAS, उसके अंडर में काम करने लगते हैं आपको सेक्रेटरी लोग, उसके अंदर में आपको साइंस वाले आते हैं, और सबसे नीचे में आ रहे हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसको लीड करता है, यानी नेता। साइंस वाले लोग आपके फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, आर्ट्स वाले लोग आपको चले जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, IAS बन जाते हैं, और उस आर्ट्स वाले को लीड करते को जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी लीडर लोग बनेंगे। ऐसे ही बन रहा था अल्टीमेटली। अब बताइए
नाम तो नहीं ले सकते हम लोग, खतरा है ना। मैंने एक नेता के अंडर में कितना आईएएस है और एक आईएएस के अंडर में कितना इंजीनियर है। क्या है ना, सोचने वाली बात है। तो हमें भी पेरेंट्स को ऐसे ही समझाना कि हमें कहीं करनी हो रहा है। आप ऐसा समझाइए कि इंजीनियर बनने के बाद क्या करना है। हमारा बच्चा देखिए केवल बीकॉम करने के बाद बैंक में सर्विस कर, उसको उससे ज्यादा पैकेज है। इसलिए मैंने कहा कि आप क्लास 8, 9, 10 आप दूंगे, आप कॉमर्स के ऊपर भी सेमिनार करवाइए क्लास स्कूल में भी, पूरा वर्ल्ड मैगजीन से भर दीजिए। एसेंट जो निकलता है देखिएगा, एवरी वेडनेसडे या आपको ट्यूसडे को निकलता है, वेडनेसडे। उस एसेंट को आप पेस्ट कर दीजिए एंड यू विल फाइंड 70% जॉब्स आर फॉर द कॉमर्स। देखें कभी परसेंटेज वो लिख लीजिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने कभी किया था ऐसा। हाँ, एकदम साइकोलॉजी चेंज होना है। फॉर साइंस स्ट्रीम 15%, फॉर कॉमर्स स्ट्रीम 60%, आर्ट्स स्ट्रीम दिस। अरे अब तो अपना कीजिए ना, कि साइंस वाले भी आपका करेंगे, कंपटीशन लगा जाएगा। फोकस कीजिए। आप ये गिनवाइए कितना आपका फैक्ट्री और कितना बैंक है। गिनेंगे कि आपको झरिया से लेके धनबाद तक या सिटी तक कितने बैंक है, आप कितना आपका फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कितना इंजीनियर कितना इंजीनियर है। अब गिने, आपको सोचना पड़ेगा। ये बात सही है। आप ये पेरेंट के साथ आप 1-to-1 जाइए। कोई भी बच्चा कमजोर होता है, 49% पाने के बाद रिंगल स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हुआ, हमारा मॉडल में हमने उसको कॉमर्स में एडमिशन करवाया। वो बच्चा आपको यूपीएससी निकाल दिया, ठीक है, टॉप रैंक में नहीं रहा, वो आपका रेवेन्यू सर्विसेज में गया है। तो 49% वाले बच्चे कुछ हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ नहीं कर सकता, नहीं ना कर सकता। वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते। कुछ इसके ऊपर हमको वर्कआउट करना है। सबसे बेस्ट मेथड हमने जो पाया है क्लास टेस्ट। छोटा छोटा टेस्ट आप लीजिए 10-10 नंबर का, उसके लिए आप एक रजिस्टर प्रिपेयर कीजिए। सब्जेक्ट टीचर बांट लीजिए कि मंडे को अकाउंटेंसी, तो ट्यूसडे को बीएसटी, वेडनेसडे को इकोनॉमिक्स। थ्रू आउट द मंथ आपको चलते रहेगा। आप देखिए बच्चों में इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। जो 0 है वो बच्चा भी आपको पास करके दिखा। पूरा चैप्टर में दिए, केवल 5 क्वेश्चन दिए जो आप जानते हैं रिपोर्ट में आने वाला है या उससे नियर बाई है। वो 5 उसका अगर याद हो जाता है, 5 में अगर जिसको 0 आता है, अब 5 में वो लिख दिया मान लीजिए, और आप उसको दे दिए 20 में 20। अब बताइए जिस बच्चे को 0 आता था उसको 20 में 20 आया, उसका मोटिवेशन लेवल कहाँ से कहाँ चला जाए। आप जान रहे हैं उसको ओपन टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि हमारे पास तो है रॉ मेटेरियल, उसका आईक्यू उतना नहीं है जितना साइंस वाले बच्चों का है। डेफिनेटली जो 95% स्कोर किया, जो 90% स्कोर किया, जो आपको 50% वाले आए, दोनों का आईक्यू तो सेम नहीं है, हम तो एडमिट कर रहे हैं। तो हम उससे 90% वाला एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हम उसको 5 क्वेश्चन दे देते हैं, भाई यही 5 क्वेश्चन कल तुमसे पूछा जाएगा, अब इसी में से तुमको मार्किंग होगा। थोड़ा बहुत आप इग्नोर भी कीजिए शुरू में। अशोक 20 में 20 क्लास में उसका अनाउंस कीजिए, एकदम क्लैपिंग करके। हम देखें ये ड्रास्टिक चेंज है। हम लोग में आदत है तुम नालायक है, तुमसे कुछ हो नहीं सकता है। इसको तो एकदम, इसको एकदम मैंने डस्टबिन में एकदम दबा दीजिए। इस तरह का आपका जो सोच है, इससे एक रत्ती भर भी आपको फायदा नहीं होने वाला। पॉजिटिव
नोटिंग आपका बहुत काम होता है, पॉजिटिव रिमार्क्स दीजिए। आप लोग टिक लगा देते कभी लिखते हैं एक्सेलेंट, गुड कि बेटा, अगर नहीं लिखते हैं तो जरूर लिखिए। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड। हाँ, तो दिखाता भी है ये वाला पेन से। और कुछ लिखिए उसमें, और जोड़िए उसमें, ऐड ऑन करते जाइए। आप देखिएगा सबसे जो बॉटम लाइन वाला है, टॉप वाले को ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बॉटम वाले को मेहनत कीजिए, क्लास में ऐसे ही भाग जाएगा, 100% रिजल्ट हो जाएगा। मेरा फोकस ऐसे ही रहता है, टॉप वाले को छूते ही नहीं। वो टॉप वाले पढ़ाइए नहीं पढ़ाइए, वो अपना ठीक पकड़ लेगा क्या करना क्या नहीं करना। जो नहीं पढ़ने वाला है, जो बाल रंगवाता है, साइड में हेयर कट करता है, आप पकड़ लीजिएगा कि ये सब आपका वेटरन है, इसी सब से आपको काम करवाना है। आप क्योंकि वो भी आपको सेम पैसा दे रहा जो टॉपर पैसा दे रहा, आप ये पैसे में कोई कमी नहीं है। और वो 2,500 ट्यूशन फीस तो 2,500 वो भी दे रहा, 2,500 ये भी दे रहा, और उसी पैसे से आपका घर चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते नालायक हो, नालायक अगर पैसा नहीं देगा तो आपका घर चलेगा नहीं। ये नालायक नहीं है, वो आपके लिए लक्ष्मी है। आप ऐसे पकड़िए इसको। और ये सोच जिस दिन आपके विचार में आ जाएगा, आपको हर बच्चा अच्छा लगेगा, कोई बच्चा खराब नहीं। अब तो आपको एनईपी आ रहा है, एनईपी आने के बाद तो आप समझ रहे हैं कि क्या 5 + 3 + 3 + 4 में क्या होगा, हम लोग कहाँ ठहरेंगे। बच्चा तो आपको क्लास 6 7 से ही आपका चूज करना शुरू कर देगा। वो जमाने गया एहसान सर कि अब हम लोग हो गया, अगले साल हम बनेंगे इची वाला कॉपी चेक करके सब कंसेप्ट बदल जाएगा। और एक है, हमें पढ़ना है। हम लोग कितना पढ़ते हैं, साल भर में कम से कम आपका नया 3 से 4 किताब तो जरूर पढ़ेगा, समय निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा। आप 20 साल से आप काम कर रहे हैं, आपने कोई भी एक नई किताब नहीं पढ़ी, तब क्या बच्चों को क्या करना है, सोचेंगे। किताब पढ़ने का आदत एकदम बना लीजिए। जितना किताब पढ़िएगा उतना आपको निखार आएगा, नया नया चीज आप पाएंगे। आप वही बीएसटी का किताब पिछला 20 साल से पढ़ रहे हैं, वही अकाउंटेंसी, उसके अलावा आप कुछ पढ़ ही नहीं, पर टाइम नहीं आपके पास, या टाइम नहीं है तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। ये ट्रेनिंग जो हो रहा, हम तो यहाँ पर आपको दे रहे लेक्चर, लेकिन हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी कम देखा है, या इसका आउटकम भी काफी कम देखा है। इवन वी हैव अटेंडेड एज प्रिंसिपल few of the seminars, but I have not seen that there is any drastic change is there. If I say in front of Surjit sir, or sir, they will may object me, but it is the fact. Whatever amount we are spending and whatever time we are spending, do you think really we are enriching ourselves out of it? No, we are not enriching ourselves, because we are not implementing the thing, or we can say the scope is not there for implementation. The infrastructure facility is not there. NEP is there, very good concept. But we cannot introduce the NEP concept where the school is not having a school boundary. We are not talking about the private schools. Government schools are also. And NEP is implementing everywhere, not only in the private schools. They don't have proper lab. They don't have proper equipment. They don't have microscope जिससे वो लोग कंपेयर एक्सपेरिमेंट करें, तो कैसे आप एनईपी लगाएंगे?
है, खामियां हैं, फिर भी हमें इसके साथ ही चलना है। हम इस जगह पे खड़े होकर नहीं कर सकते, हाँ पॉइंट आउट तो कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग उसको एक्वायर करने का प्रयास कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था, हाउ डू यू सी ए प्रिंसिपल? आप प्रिंसिपल को कैसे देखना चाहते हैं? मैंने ये कहा था, I would like to see principal be an ideal teacher. I would like to see principal be an able administrator. I would like to see principal should be good supervisor and capable of managing HR and finance. So आपका डाइवर्सिफाइड आप एक एरिया में कंसंट्रेटेड आप नहीं है, आपका केवल सामने दो आंख नहीं, पीछे भी आपका दो आंख होना पड़ेगा। तो ये आप में भी, और एक बहुत नोबल प्रोफेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं। भगवान सबको ये मौका नहीं देता कि टीचर बन जाए। मुझे तो इसके लिए आर.एन. चौबे सर का मैंने लास्ट सांस तक हम आभारी रहेंगे कि उन्होंने मुझे टीचर बनाया। अब पूरा क्रेडिट उनका, पूरा। मैं आना नहीं चाह रहा, हम आना ही नहीं चाह रहे थे, तो फिर आपको तापस सर से बुला, उनको बुलाओ। एक दिन आज मेरा भाग नहीं आया, उनको बुला के ले आओ। बोले सर हमसे हमारे बाहर ही बाहर एक बम दिए थे जस्ट उसमें। अरे होगा तुम देखो ना, अपने से बीएड का फॉर्म भरना है, उनको पता है कि कैसे डेवलप करना है। तो वो एक अलग सीबीएसई स्कूल का पटना में जाइए और चौबे सर के सीबीएसई स्कूल का मतलब एक ही पर्यायवाची बन गया था, जेके सिन्हा सर एंड चौबे सर। अब कितना आदमी का घर चल रहा उनका, इसका सब सोच रहे हैं। घर ही नहीं, उन्होंने आदमी बनाया। जवाहरलाल नेहरू स्कूल में काम करते हुए हमारे डीएवी में 10 प्रिंसिपल हैं। तो केवल टीचर नहीं बनाया, उन्होंने प्रिंसिपल बनाया। A.K. झा सर जो सेक्टर 4 के प्रिंसिपल है, A.K. सिंह सर जो चित्रा के प्रिंसिपल है, सब यहीं से स्टार्ट किए। यहाँ स्टार्ट किए, मॉडल स्टार्ट किए, फिर तो बहुत पे हम लोग इसको तो प्लेटफॉर्म जैसा यूज किए, बट स्टिल आई थिंक दिस इज द मक्का फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम लोग के लिए मक्का है, जैसे मक्का मदीना होता है, तो जवाहरलाल नेहरू हम लोग के लिए मक्का मदीना है। आप लोग एक बहुत अच्छे जगह पे हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छे। लूना मैडम को तो उस समय लोग देखे थे, काफ़ी छोटी थी उस समय। अब 94 में आप समझ रहे हैं, आपकी मदर के साथ भी हम लोग काफ़ी अच्छा रहता था। हम लोग तो मदर की ब्लेसिंग्स मिलता था हमेशा। तो बहुत कुछ नहीं था, इतना बड़ा एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना, ये भी बहुत बड़ी बात होता है। यहाँ केवल डिनोली कार्मल में केवल ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ पाते, लेकिन चौबे सर ने कोयला मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए यह प्लेटफॉर्म दे दिया, जो सीबीएसई से पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने। समर्पित भाव से काम करना है। आप सभी के पास टैलेंट से भरपूर है, आप लोग सब टैलेंटेड है, तो कोई कहीं दाग नहीं है, किसी को सिखाया नहीं जा सकता। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, आप थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। कैसे मैं 100% रिजल्ट करूं, ये एकदम प्रॉमिस कर लीजिए कि मेरे स्कूल में इस बार एक भी बच्चा कम पार्ट नहीं आएगा। क्या करना है, अभी आपके पास टाइम है, और आप चाहेंगे, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टास्क। और आप 100% रिजल्ट दीजिए, वो आपको बच्चा खींच के लेके आएगा।
है, आपका रिजल्ट आपको बात करेगा। हम तो एकदम जितने भी बॉटम वाले हैं, हमने कह दिया भाई अगर आपको एक भी बच्चा कम पढ़ रहा है तो अगला इंक्रीमेंट नहीं आएगा। अरे बेच दीजिए, फिर आपको लगे कि आप कंफर्ट नहीं होने वाला, आप फिर टारगेट आप फिक्स कीजिए, क्लास एवरेज थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहिए। और ये तभी संभव है जब आप बच्चों को, कमजोर बच्चों को पिकअप करेंगे, उसको छोटा छोटा टास्क देंगे, वीकली एकदम रेगुलर टेस्ट करेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसका परफॉर्मेंस को हम लिखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा। हम लोग टेस्ट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि शाम को तो मेरा दूसरा काम है, कॉपी को चेक करेंगे। टेस्ट तो ले लिए, पढ़ा हुआ, चेकिंग होता है ना। चलिए उससे भी आपको हम एक छुटकारा देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन जो आप चेक कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन जो एक पेज में आप लिख सकते हैं, उतना तो आप चेक कर सकते हैं आपका रोजी रोटी के लिए। अगला 3 महीना तो कर ही सकते हैं ना। कीजिए, जरूर कीजिए इसको। आप प्रिंसिपल मैडम से साइन करवाइए, देखिए मैंने ये एक सप्ताह में ये मेरा क्लास का ये रिपोर्ट है, दूसरे सप्ताह की ये रिपोर्ट है। मैं कह रहा हूँ एकदम ये बहुत बड़ा रामबाण है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म या फॉर्मूला इसमें नहीं है। आप ये काम कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा होना ही होना है। बस स्टाफिंग का मैं 3 क्वेश्चन आप दे दीजिए, ये 3 में से 2 आए। अब जाने बच्चा चीट लेके आया, हम भी देखे बच्चा चीट लेके आया, लिखने दो। वो चीट देख के जो लिख रहा उसमें उसको याद हो रहा है, फिर बाद में उसको समझा दिए, अगला वाला में उसको लाना चाहिए। ठीक है, हम ओपन टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट वहां पर यूज किया, नहीं तो वो बच्चा वो भी नहीं लिखे, तो है तो जीरो है ना, जीरो को हमको ऊपर ले आना। उसके बाद सबके सामने उसको इंसल्ट भी मत कीजिए, तुम चीटिंग कर रहा था, तुम ये कर रहा था, अलग से इतने बुला के देखो तुम्हारे फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप कॉपी चेक करके जरूर उसको रिजल्ट दीजिए। टेस्ट लेने के बाद अगर आप उसको मार्क्स नहीं बताते, ये एक तरह का क्राइम है। आप उतना ही दीजिए जितना आपके पास टाइम है, कीजिए ना। इस बार धनबाद का रिजल्ट पेश कीजिए कॉमर्स में, कि एक भी बच्चा किसी भी स्कूल में कंपार्टमेंट नहीं लाएगा, नो कंपार्टमेंट। बस यही ट्रेनिंग का सबसे बड़ा आपको आउटकम है, मैं तो ये समझता हूँ। और ये प्रॉमिस हम लोग करते हैं। Those who are coming to the school, in some of the schools students are not coming, या आपका कहीं दूसरे का अफेयर हो, उसको हम आपको नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पास स्कोप है, आप उसको 33 नंबर जरूर ला सकते हैं। 26 नंबर आपका इसमें लाइए, और बाकी उधर के 7 नंबर है ना। क्या संभव है? कैन इट बी पॉसिबल? दादा कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि इस बार रिजल्ट जब आएगा धनबाद के जितने भी हमारा एसोसिएटेड है, कॉमर्स के रिजल्ट का एनालिसिस हम करेंगे। हम ये देखेंगे क्लास एवरेज क्या है, सब्जेक्ट एवरेज क्या है, कितना कंफर्ट है, कितना 90% दिया है, कितना 80 से 90 है, उसका हम आपका एक बुलेटिन बनाएंगे। ये आप सभी के पास जाएगा, तो इसमें आप अपना रैंक कहाँ देखना चाहते हैं, आप ये सोचते हुए भी काम कीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, number of student pass, class average, number of student 90 plus,
इन बिटवीन 80-90, इन बिटवीन 70-80, इस तरह से एनालिसिस बनाएंगे। और इसमें आपको ये टारगेट रहना चाहिए कि एक भी बच्चा धनबाद से जो कॉमर्स में अपेयर हो रहा कोई कंपार्ट कैटेगरी में नहीं आ रहा। फेल का तो सवाल ही नहीं, हम फेल का चर्चा एक बार भी नहीं की। और फेल है तो आप फेल है, कि आप उससे उतना ही पैसा लिए जिससे जो 90% वाले से लिए। आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो कमजोर है, कमजोर आप हैं, आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम नहीं किया। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता है कि मेरा ये पेशेंट बहुत बीमार था, ये डॉक्टर ऐसा दिखता जैसे जो अच्छा पेशेंट उसी को देखेंगे, जो ज्यादा बीमार वाला उसको नहीं देगा। ऐसा करता है डॉक्टर लोग, तो आप लोग क्या ऐसा करते हैं? आपका ऐसा सुनता है कि नहीं ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है। तो डॉक्टर जब नहीं कहता, आप भी तो डॉक्टर है, कैसा भी पेशेंट आपके पास है, ठीक करने का काम किसका है? इसीलिए कोई फेल नहीं, कोई कंपार्टमेंट 100% रिजल्ट 2023 का बोर्ड एग्जाम में देखना चाहेंगे। और कॉमर्स का स्पेशल रिजल्ट बुलेटिन हम पब्लिश करेंगे विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन सहोदर। कॉमर्स जितना नेग्लेक्टेड है ना, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग कुछ काम करना है। आएगा, सब कॉमर्स है, साइंस नहीं ले रहा है। आप बताएं कि साइंस के 15,000 का पैकेज में काम कर रहा है, हमारा कॉमर्स वाला तो इसी बीकॉम पास करके मिल जाता है। तो अच्छा अगर अकाउंटेंट अगर है तो 20,000 का नौकरी कहीं से भी कर सकता है। सही अकाउंटेंट होना चाहिए। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उसको आपको चैनलाइज करना है। आपने पढ़ा दिया कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब पढ़ा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली उसको समझ में नहीं आ रहा। आप उसको प्रैक्टिकली भी उसको अटैच करें। ठीक है मैडम, टॉपिक तो हम अभी डिस्कस कर नहीं रहे, थोड़ा सेशन देखते हैं लोग क्या करते हैं, फिर टॉपिक से डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Hope we have gained so much from sir. Please give a big round of applause for once again, one and only motivated sir. Now, I request the next officer to please escort once again our chief resource person on the dais to honor him. Please, please come to the dais. I request our principal ma'am to come on the dais also. I request our academic in charge, Ajay Chaudhary sir, to please give a small token of love from James family to all our sir, please. Thank you so much, sir. I think all the facilitators have got one question for your views. So we will have a question round here, starting from my right side to left side. You have completed the questions? Please. All of you have completed the question you have got for views? Yes or no? All of you got the questions? Starting from sir, please come right stage and say your views on the top, please. Please give a big round of applause for sir, please. Good morning to all of you. Here is a question that how to enhance the interest among students take commerce as a stream. By giving them knowledge about the commerce
and by saying what are the scopes क्या है कॉमर्स लेने में